लक्ष्मी माता ऐसे 3 घरों में कभी नहीं आती और माँ लक्ष्मी उसे घर में गरीबी बनी रहती है। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, गुरुजी ने अभी अभी कुछ दिन पहले ही अपनी कथा में बताया था कि अगर जिस घर में ऐसी 3 गलतियाँ की जाती है, उसे घर में श्वेता रूप से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए उसे घर को छोड़कर चली जाती है। भक्तों, हम आपको इतनी ज्ञानवर्धक और माता लक्ष्मी से जुड़ी जानकारी बता रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे घर में भूलकर भी अपनी दृष्टि माता लक्ष्मी कभी नहीं डालते और ऐसे घर में खुद तकलीफ, समस्या, गरीबी, दर्द करता हमेशा ही बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपके घर में सुख तकलीफ, दुख तकलीफ, गरीबी, समस्या हमेशा के लिए बनी रहती है, तो आज ही आपको ये वीडियो अवश्य ही देख लेनी है। अगर आपको अपने इस वीडियो को ठुकरा दिया तो इस वीडियो का पूरा नहीं देखा तो समझ लीजिए साक्षात माता लक्ष्मी को आते हुए धन को ने ठुकरा दिया है। इसलिए ऐसी गलती किसी को भी, व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। किसी भी माता बहन को भूलकर भी इस वीडियो को अनदेखा नहीं करना चाहिए, जो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अभी तक आपने इस ज्ञान को कहीं पर नहीं देखा होगा। दोस्तों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जल्द ही लिख दीजिए और सच्चे दिल से हमारे नया योग टीवी को सब्सक्राइब, चैनल को जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपने आज की वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके भाग्य की नई सफलता मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो आपको बहुत ही जरूरी करनी चाहिए। इसलिए अगर आपने आज की वीडियो को ठुकरा दिया तो समझ लेना माता लक्ष्मी आपसे नाराज होना यानी धन को ठुकरा दिया, क्योंकि कुछ ऐसी गलती होती है जिनकी समय माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको अगर हमने कर लिया तो माता लक्ष्मी हमारे घर दौड़ी चली आएंगे, हमारे घर धन की वर्षा करेगी और हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास रहेगा। दोस्तों, घर में माता लक्ष्मी आती है तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी के लिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। हमारे घर में भक्तों के लिए माता लक्ष्मी उनसे दूर नहीं हो पाती है। चलिए सभी बातों को हम आपको बारी बारी से बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप सभी तो जानते हैं कि धर्मशास्त्र में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है। जिस घर में माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज का वास होता है, वहाँ कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी भी वहाँ हमेशा वास करती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। व्यक्ति को जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है, भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी मेहरबान हो जाती है, उसका जीवन आनंद से भर देती है। माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं बड़ी आसानी से पूरी हो जाती है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद गरीब व्यक्ति को भी राजा बना देता है और जिस माता लक्ष्मी रूठ जैन उसको राजा से गरीबी बना देता है। यही वजह है कि हर कोई धन की देवी कृपा पाने के लिए बड़ी से बड़ी मेहनत करते के साथ साथ पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ भी करता है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे नाराज होकर माता लक्ष्मी हमारे घर से रूठ कर चली जा आती है। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हैले जान लेते हैं कुछ गलतियों के बारे में जिनकी वजह से माता लक्ष्मी हमसे रूठ कर चली जाती है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमारे घर में फिर कभी प्रवेश नहीं करती। माता लक्ष्मी बहुत से लोग के घर में झूठे बर्तन फैलाकर इधर उधर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तन को रख देते हैं और सुबह उनको उठकर साफ करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो रात के झूठे बर्तन होती है उनको रात को ही साफ कर रख देना चाहिए, सुबह के लिए नहीं रखना चाहिए। झूठे बर्तन घर के में फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इसे देवी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और जितना हो सके तो दोस्तों, जो रात के बर्तन होते हैं उनको रात में ही साफ कर लेना चाहिए। कहा जाता है कि हिंदू शास्त्रों में जो रात के बर्तन होते हैं, अगर आप उनको रखे रहने देते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर कभी नहीं आती। तो उन बर्तनों को आपको रात को ही साफ कर लेना है और जितना ज्यादा दिन के लिए व्यक्ति घर में नहीं रुकती, इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का ध्यान बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यानी कि अगर आपने रात को खाना खाया है और अगर आपके घर में झूठे बर्तन हैं
तो सुबह के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। उनको रात को ही एकदम साफ और स्वच्छ करके रख देना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा की थी ग्राम कुबेर और धन की देवी माने जाने वाली धन और समृद्धि के गोत्र होते हैं। इन स्थानों को मातृ स्थान भी कहा जाता है, इसलिए इन स्थानों में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जितना संभव हो सके उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। से धन के लाभ हमारे जीवन में बढ़ते हैं। घर का ये हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। अगर इस स्थान पर बेकार की चीज और आप गंदगी बनाए रखें तो माता लक्ष्मी और कुबेर देवता आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इस स्थान को खाली रखना और कच्ची भूमि छोड़ना धन की समृद्धि का बहुत बड़ा कारक होता है। दोस्तों, चूल्हे पर ना रखें ये चीज। रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन कभी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। से घर में सुख शांति के द्वार खुलते हैं और आपके घर में समृद्धि भी आती है और समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ता है। पुराणों में कहा गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का बस हो जाता है। माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हूँ और हमारे घर से माता लक्ष्मी नहीं आती है, ऐसे लोगों के घर में कभी किसी प्रकार की बरकत नहीं होती है। किचन मंदिर के बाद सबसे पवित्र स्थान जगह मानी जाती है और इसमें देवी देवताओं का बस भी होता है। इस समय झाड़ू लगाना गलत। अगर आप सूर्यास्त के बाद झाड़ू घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो ये दुर्भाग्य का बहुत बड़ा सूचक होता है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज होकर चली जाती है और हमारे घर को सदा के लिए छोड़ देती है। अगर किसी कारण बस झाड़ू लगाने भी पड़े तो घर की गंदगी को बाहर नहीं करना चाहिए, उसको सुबह साफ करना चाहिए, सुबह ही फेंकना चाहिए। एक हाथ से कभी ना करें ये गलती। एक हाथ से चंदन कभी नहीं लगाना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक हाथ से चंदन घिसते हैं। ऐसा करने से नारायण को भी दरिद्रता बना देती है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी हमसे अत्यंत नाराज हो जाती हैं और वह रूठ कर चली जाती है। माता लक्ष्मी ऐसे घरों में भी बात नहीं करती हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। इससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे से पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ऐसा करने से धन की हमारे जीवन में सदैव कमी रहती है। हमें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगना चाहिए। ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है और न ही अच्छा माना जाता है। चंदन को पहले किसी पत्र या बर्तन में रख देना चाहिए और फिर देवी देवताओं को लगाना चाहिए। इसके बाद बिना अधूरी माता लक्ष्मी की पूजा। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा ना करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु जी की पूजा करना चाहिए। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण के रूप में देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा कभी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण की पूजा भी करनी होगी। दोस्तों, इस समय सोने पर नाराज होती है माता लक्ष्मी। शास्त्रों में पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया। सूर्यास्त से पहले जगना और रात्रि के समय सोना बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस के कारण सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय भी सोते रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अनुचित होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी सदैव हमसे नाराज ही रहती हैं और हमारे घर को सदा ही छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि पूजा पाठ के समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या फिर लेटना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है, अमंगलकारी माना जाता है। इसका अंदर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का ही वास माना जाता है। जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं या फिर उनके साथ मारा पीटी करते हैं और उन महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं, कहा जाता है कि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और जो महिलाओं का अपमान करते हैं
उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर में बड़े बुजुर्ग और गरीबों का अपमान करने पर भी माता लक्ष्मी आपसे सदा के लिए नाराज रहती है। दोस्तों, कभी भी किसी को आप शब्द बोलना नहीं चाहिए। कई लोग छोटी बातों पर भी नेक देर में गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे लोग गुस्से में कई बार अपशब्द का प्रयोग कर लेते हैं और बड़ी प्रयोग की आसानी से कह देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि आप शब्द का प्रयोग करने से माता लक्ष्मी हमसे नाराज रहती हैं। इसे हमारे घर में आर्थिक संकट पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, गंदे कपड़े पहनना माता लक्ष्मी को साफ सफाई अत्यंत पसंद है और जिस घर में गंदगी रहती है उसे जगह पर माता लक्ष्मी की बहन दर डरता का वास हो जाता है। गंदी जगह पर माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। शास्त्रों के मुताबिक कहा जाता है कि जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है उसे पर माता लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती है। ऐसे लोगों से माता लक्ष्मी सदैव नाराज रहती है। इसलिए आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहने। हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप नए कपड़े बाजार से खरीद लो, यानी कि आपके पास जो भी कपड़े हैं, चाहे फटे हो पुराने हो, लेकिन आपको उन्हें साफ सुथरा करके ही पहनना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने घर या मंदिर में सुबह शाम तो दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया गया है कि जो व्यक्ति घर में दीपक जलते हैं, माता लक्ष्मी उन पर जल्दी खुश हो जाती है और ऐसा लोगों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखती है। दोस्तों, अधिक सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे हमारी सेहत भी खराब हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह देर से उठता है और रात में लेट सोता है तो उसे व्यक्ति से माता लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती है। इसलिए हमेशा सुबह उठकर अगर संभव हो तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठ, इससे माता लक्ष्मी बहुत ही खुश होती है। भोजन बीच में छोड़कर भी आदत अनदेखा करना ये भी गलत माना गया है। सारे लोग कोई ऐसी आदतें होती है जो भोजन करते समय उसे बीच में छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा करना गलत माना गया है और अशुभ भी कहा गया है। भोजन को पूरी तरह से कर ही उठाना चाहिए, वरना इस आदत की वजह से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है। इसलिए कभी भी भोजन करते समय बीच में नहीं उठाना चाहिए। इससे घर में बरकत भी रुक जाती है। दोस्तों, इस रंग के फूल ना चढ़ाए। बताया गया है कि माता लक्ष्मी को लाल रंग कमल के फूल अंत पसंद है, इसलिए उन्हें यह फूल चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाना जितना ज्यादा हो सके तो बचना चाहिए, क्योंकि इससे वह नाराज हो जाती है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आपको माता रानी को कभी भी सफेद रंग के फूल नहीं चढ़ता है, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अमंगलकारी माना गया है। आपकी आदत की वजह से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है, आपके घर को छोड़कर चली जाएगी। इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। और जब भी कोई नमक मांगे तो उसे व्यक्ति के हाथ में देने की वजह बर्तन में रख कर देना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय किसी को भी नमक देने से बचना चाहिए, ये भी अशुभ माना जाता है। रात के समय किसी को नमक नहीं देना चाहिए, ये भी घर में दरिद्रता लाती है। तो दोस्तों, वैसे तो कोई रात को नमक देता ही नहीं है। अगर कोई देवी देता है तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। इससे हमारे घर माता लक्ष्मी नहीं आती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। भक्तों, चलिए अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जो आपके लिए जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। रात के समय दूध या दही मक्खन किसी को भूलकर भी नहीं देना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि रात के समय किसी को दूध या दही देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती। तो आपको जो शाम का समय होता है उसे समय जितना हो सके दूध या फिर दही किसी और को देने से बचना चाहिए। हालांकि शाम के समय आप बाजार से खरीदकर घर ला सकते हैं। दोस्तों, झाड़ू इधर उधर ना दे। शास्त्र को उनका कर कहा जाता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कभी भी झाड़ू का बोलकर भी अंदर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपनी झाड़ू को कभी भी किसी उधर नहीं रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी आपसे नाराज होकर
सदा के लिए आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं हमें। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों। भले ही मर जाना परंतु भूलकर भी माचिस के अलावा यह 10 चीज अपने घर के मंदिर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। आज हर घर में एक मंदिर बना होता है और जो भी मंदिर में सभी सामानों को व्यवस्थित रूप से रखता है और आपको पता है कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे में आपके घर की तरक्की होगी, आपका घर परिवार सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और जिस भी घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या फोटो रखी हुई है तो उसे घर परिवार के किसी भी सदस्य को इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए और हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को आज और अभी ही देख ले, वरना परिवार बर्बाद हो जाएगा। अपने परिवार को बर्बाद होने से बचा लेना, यह एक ऐसी जानकारी है जो अधिकतर गुप्त जानकारियां हैं जिन्हें आपको कोई नहीं बताता है और जिन्हें पता होता है उस घर के परिवार में सुख समृद्धि और वो घर परिवार के सभी सदस्य धनवान बनते चले जाते हैं। आप में से किसी भी मनुष्य ने या इंसान ने टाइम निकालकर ये वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लेना उस घर में सुख शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी सदा के लिए घर में प्रवेश कर जाएगी। आज भी इस आधुनिक समय में कई ऐसे लोग होते हैं जो घर के मंदिर के सामने कई ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से उसे घर में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। आप देख पा रहे होंगे ना, ये वह लोग हैं जो अपने घर के मंदिर के सामने गलत संबंध बनाते हैं। और दोस्तों साथ ही कुछ ऐसे पति पत्नी होते हैं जो कि घर का कोई स्थान नहीं देखते हैं। जब मन करे जब पति के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। आज भी घर परिवार में ऐसे पति पत्नी रहते हैं जो कि ना तो समय देखते हैं और ना ही कौन से स्थान पर हम संबंध बना रहे हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। और जो इस तरह की हरकत है उसका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। और वीडियो को छोड़ने से पहले घर में जो अपने मंदिर बना कर रखा है ना, उसमें से ये चीज बिल्कुल हटा देना। इसलिए ध्यान पूर्वक देखना हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। आज अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं तो आज ये वीडियो अपने मंदिर के लिए अपने भगवान के लिए जरूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़ मत देना, नहीं तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करे। घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने के दाने नसीब नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन ये वीडियो आपको जरूर ही देखनी पड़ेगी। तो हो सके तो बर्बाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख लेना, घर परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएगा। आज भी भारत में ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से ये 3 चीजें हटाई नहीं हैं। और कुछ ऐसे भी लोग जो घर का मंदिर को अपने बेडरूम में ही बना रखा है। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर रूम में ही एक साथ पति पत्नी सोते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं। और जरा सोच कर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही सबक बनाना शुरू कर देते हो। और भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाए। ऐसे नहीं बोल रहे कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनना चाहिए, बल्कि हम आपसे ये बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा। और पूजा घर वो स्थान होता है जहाँ से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हम पूजा घर में की मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, आजकल के इस जमाने में जो भी महिलाएं शादी ब्याह रचाकर हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें ना तो
वास्तुशास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने एक ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन सभी का आज के इस जमाने में नई महिलाएं जो हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी और कैसी भी हरकत कर देती हैं। जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इस तरह से दोस्तों, पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का सही समय होता है। परंतु आधुनिक समय कई महिलाएं और कई पुरुष संभव करने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती है। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन का बेडरूम बन जाता है, ये पता ही नहीं लगता। और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अक्ल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। ऐसी महिला आपके साथ है तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती है, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडल परंपरा में समय बिताने लगी है। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जरूर लिखें। जय श्री राम जी। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके घर में सुख समृद्धि, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। अगर तुम में से कोई रामचंद्र जी को मानता है, तो अगर सच में ही भक्त है, तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय सियाराम लिख देना। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। दोस्तों, पूजा घर में ये चीजों का रखना होता है, अशुभ धन का हो जाता है, नाश माँ ऐसे घर का कर देती है त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक है। अगर घर में सुख समृद्धि धन की कामना करते हैं तो ये 3 चीजें पूजा घर में होनी जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर जरूर बनाता है, जिसके अंदर वो अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े, क्लैश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दे, परंतु पूजा घर में भूल से भी ना रखे। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें धार्मिक है।